नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईमान वाला काफिर। आज हम बात करने जा रहे हैं इस्लाम में ये सारी कलाएं क्यों हराम हैं। जैसे कि नाचना हराम है, गाना हराम है, पेंटिंग बनाना हराम है, सब कुछ हराम हराम हराम। और देखिए, इन सारी कलाओं को, इन सारी आर्ट्स को देने वाला जो है वो भी अल्लाह है, और अल्लाह ने ही फिर हराम कर दिया। ये तो वही बात हो गई कि उसने तुम्हारी टेबल पर जहर की बोतल भी रख दी और शराब की बोतल भी रख दी और कह दिया कि देखो ये रखी तो हैं लेकिन इनको पीना नहीं है। ये कैसा लॉजिक है? अगर इनको पीना ही नहीं है तो फिर ये टेबल पर रखी क्यों है? तो या तो ये टेबल पर ना होती तो कोई बात ही नहीं थी। यानी कि अगर आप गाना गा रहे हैं तो आपको ये खूबसूरत आवाज़ देने वाला भी अल्लाह ही है, और अल्लाह ही फिर तुम्हारी आवाज़ को पसंद नहीं कर रहा। समझे? तो जैसे कि पेंटिंग भी हराम है, जबकि आपको वो दिमाग देने वाला, वो उंगलियों में सलाहियत उतारने वाला वो भी अल्लाह ही है, लेकिन पेंटिंग भी हराम है। पेंटिंग के ऊपर तो बल्कि एक बड़ी ख़तरनाक हदीस है कि जो लोग तस्वीर बनवाते हैं तो जहन्नुम से एक परिंदा आएगा जो जैसे चिड़िया दाने चुगती है ना, एक एक को इंसानों को पकड़ पकड़ कैसे जहन्नुम में डालेगा। ये मेरी वालदा मुझसे बताया करती थी। खैर बहरहाल, तो अब आप देखिए, फ़िल्म लाइन है, फ़िल्म के अल्लाह के कुरान के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक नाचना गाना सब हराम है, फिल्में देखना हराम है। और जिस कैमरे पर फिल्में शूट हो रही है, मेरे ख्याल से वो तो ऐसा होना चाहिए कि अगर उसको आपने हाथ से छू भी लिया तो छूते ही आप नापाक हो गए, आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हो गया, क्योंकि सारी फिल्में जितनी बन रही है सब कुछ उस कैमरे से शूट हो रही है सारी। तो बड़ा अजीब अल्लाह है, ये सारी कलाएं हराम हैं। तो अब आप एक मज़े की बात देखिए, हमारे बॉलीवुड पे जो कब्ज़ा है दिलीप कुमार साहब से लेकर अब तक आप जोड़ लीजिए, वो सारा का सारा मुसलमानों का ही है। आप आवाज़ के मामले में आ जाइए तो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ दुनिया की बेशकीमती आवाज़ों में से एक आवाज़ है। आप दिलीप कुमार साहब यानी यूसुफ खान साहब की एक्टिंग पर आ जाइए तो दुनिया के बेशकीमती एक्टर में से वो एक एक्टर हैं। लेकिन दिलीप साहब का भी हमने वो अंदाज़ देखा है, वो रंग ढंग देखा है कि साहब जा रहे हैं हज को जा रहे हैं, और आमिर खान साहब को भी देखा कि वो भी हज करने जा रहे हैं। यानी कि इस्लाम के हिसाब से उनकी रोज़ी रोटी सब टोटल सब हराम है। और हराम क्या है? जो अल्लाह वो काम कर रहे हैं हो जो अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह को नाखुश करने वाला काम करने के बावजूद अपने आप को फिर भी ये लोग मुसलमान कहते हैं। कैसे मुसलमान हो भाई? और मज़े की बात देखिए आप, यूँ तो फिल्म देखना भी हराम है, फिल्मों की कमाई हराम है, नाचना गाना टोटल A to Z फिल्म का एक एक काम हराम है। तो हमारे बॉलीवुड में शराब का तो बहुत ज़्यादा चलन है। तो आप देखें, शराब हराम और फिल्मों से होने वाली कमाई हराम, और हराम को भी हराम से कर रहे हैं। इतना महा हराम करने के बावजूद भी हमारे बॉलीवुड के स्टार, सुपरस्टार सब के सब अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। भाई कैसे मुसलमान हैं आप लोग? इस्लाम तो तुम्हें एक ठुमका लगाने से भी रोक रहा है, इस्लाम तो ज़ोर से हंसने से भी रोक रहा है, इस्लाम तो सारे खेल कूद उछल से मना कर रहा है, इस्लाम तो संगीत से रोक रहा है, लेकिन फिर भी आप मुसलमान हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह के तजुर्बे किए हैं, जिनमें से एक तजुर्बा ये भी किया गया, मैंने कई जगह पर इसको पढ़ा, कि एक पेड़ बोइए, आप 2 पेड़ बोइए, छोटे छोटे पौधे हो, गमले में लगाइए, एक को, दोनों को नॉर्मल माहौल में रखिए, और पानी, खाद पानी दोनों को एक जैसा दीजिए, और एक जो पौधा आपने लगाया है थोड़ा सा अलग रख के उसके पास बैठकर आप कुछ भी गीत संगीत गुनगुनाने लगिए।
हारमोनियम लेकर बैठ जाइए, पियानो बजाने लगिए, खूब अच्छी अच्छी धुन में आप गाइए, बजाइए, और आप देखेंगे, महसूस करेंगे दोनों पेड़ के मुकाबले, जबकि आपने एक साथ ही बोए हैं, एक जैसा ही माहौल दिया है, एक जैसा ही खाद पानी दिया है, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन गीत संगीत को सुनने वाला पौधा अपने आप बहुत जल्दी जल्दी बढ़त पाने लगेगा। उस दूसरे पौधे के मुकाबले वो जल्दी पेड़ बनने लगेगा, वो जल्दी दरख्त होने की तैयारी करने लगेगा। तो अब आप देखें, इस बात से ही समझें कि जिस संगीत को कुदरत के जो बेज़बान पेड़ हैं उनकी रूह तक महसूस कर रही है, उनकी रूहानियत तक भी असर जा रहा है, लेकिन कुरान में, इस्लाम में सब हराम है। और मज़े की बात देखिए, जो मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ, जैसे मोहम्मद साहब ने पेंटिंग हराम कर दी, तो मैं सोचता हूँ कि दो ही लोग हैं जो अपने फ़ोटो से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। दो तरह के लोग, एक तो वो जो बहुत ज़्यादा बदशक्ल हो, ठीक, एक तो बदशक्ल इंसान डरता है, अपने फ़ोटो से घबराता है, दूर भागता है, और दूसरा एक क्रिमिनल दूर भागता है। तो उस ज़माने में सीसीटीवी वगैरह तो थे नहीं, तो क्या पता हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब को ख़तरा ये भी हो सकता है कि अगर मेरी तस्वीर आई और कहीं मक्का की दीवारों पर, मदीने की दीवारों पर चिपक गई, तो मेरे नाम की कहीं कोई सुपारी ना ले ले। वरना क्या दूर भागना था एक फ़ोटो से, एक पेंटिंग से। ये आप देखिए, अभी भी आप देख लीजिए, लोग कहते हैं अक्सर टीवी पर आइए, लेकिन सीसीटीवी पर मत आइए। इसी तरह से उस ज़माने में सीसीटीवी तो कुछ था नहीं, इसी तरह से पेंटिंग्स वगैरह ये सब चीज़ें बनाई जाती थी। तो कुल मिलाकर, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं भी एक शायर हूँ, एक राइटर हूँ, लेकिन इस्लाम की नज़र में मैं बहुत बड़ा गुनाह कर रहा हूँ, अल्लाह को नाखुश कर रहा हूँ, भले मुसलमान होते हुए भी। हाँ, शायरी आप कर सकते हैं, सिर्फ अल्लाह के लिए हम्दो सना कर सकते हैं, अल्लाह के नबी के लिए नात लिख सकते हैं, केवल आप इतना ही कर सकते हैं। इसके अलावा दिमाग नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? देखिए, जितने भी कलाकार होते हैं उनको बुद्धिजीवी कहा जाता है। मतलब आप अगर कलाकार हैं तो एक आम आदमी के मुकाबले आपके अंदर समझ, आपके अंदर बुद्धि ज़्यादा है, ठीक है। अब जैसे ही आप लिखना शुरू करेंगे, पेंटिंग बनाना शुरू करेंगे, गाना शुरू करेंगे, कुछ भी किसी भी कला से जुड़ेंगे, तो आपकी समझ में इजाफा होता जाएगा। और अल्लाह को समझदार इंसान पसंद नहीं है, क्योंकि समझदार सवाल करने वाले होते हैं, समझदार मानने वाले नहीं, समझदार जानने वाले होते हैं। इसलिए हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी कलाओं को एक साथ हराम करार दे दिया, सबको हराम करार दे दिया। तो दोस्तों, आप खुद सोचिए, कौन कला के बिना इस युग में जी सकता है? हमारी मुस्लिम ख्वातीन भी हाथों पर मेहंदी लगवाती है, अच्छी अच्छी फूल पत्ती बनवाती है, तो ये भी अपने आप में एक कला है। अच्छे अच्छे डिज़ाइन के कपड़े बनवाती हैं, कपड़े सिलवाती हैं, ये भी अपने आप में एक कला है। शादियों में हालांकि गाने हराम है बजना, शादियों पर गाने बजते हैं, हल्दी की रस्म होती है, बहुत अच्छे अच्छे से मेकअप करने वाली होती है, ब्यूटी पार्लर होते हैं, वो भी एक कला है, लेकिन वो भी हराम है। तो क्या इस्लाम के मुताबिक महिलाओं को सिर्फ गोबर रगड़ लेना चाहिए चेहरे पर? नहीं, सजना संवरना तो चाहिए, लेकिन बंद कमरे में सिर्फ अपने खाविंद के लिए, खाविंद है या नहीं है, एक कमरे में सजे संवरे कि एक चिराग तो जल रहा है, लेकिन बंद कमरे में जल रहा है जैसे दिया तले अंधेरा। खैर, बहरहाल दोस्तों, कला से मेरा बहुत गहरा राबता है। मैं दिल से जुड़ा हुआ हूँ कलाओं से। बॉलीवुड में बहुत समय बिताया, तो इसलिए मुझे ख़ास तौर से ये दर्द है, हमारे कितने मुस्लिम भाई बहनों की कलाएं, उनकी काबिलियतें, उनकी सलाहियतें इस्लाम की भेंट चढ़ जाती हैं, इस्लाम की
सबको नेस्तनाबूद कर देता है, सबको ख़त्म कर देता है। एक ऐसा ड्राई मज़हब है, एक ऐसा सूखापन है जिसमें कुछ नहीं है, कोई गीत संगीत नहीं, कोई मौज मस्ती नहीं, बस अल्लाह, अल्लाह का नबी, जन्नत, जहन्नुम और बाकी आपके सामने ही हैं। चलिए, धन्यवाद। कितने मिनट की दोस्तों, जैसे कि आपको पता है मेरा चैनल यूट्यूब ने डीमोनेटाइज कर दिया है, क्योंकि मोमिनों ने इतनी रिपोर्ट मारी कि चैनल डीमोनेटाइज हो गया। अब आप मुझे सुपर चैट वगैरह कुछ भी नहीं भेज सकते। लेकिन अगर आप वाकई में चाहते हैं कि मुझे सपोर्ट कर सकें तो मैंने अपना QR कोड दिया हुआ है, आप मुझे इस पर सपोर्ट कर सकते हैं, गूगल पे से, पेटीएम से, फ़ोन पे से, जिस तरह भी आप चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।